प्रस्तुत है विशेष जयमाला। फौजी साथियों की सेवा में आज का विशेष जयमाला कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहे हैं जाने माने वरिष्ठ अभिनेता A.K. हंगल। फौजी भाइयों को A.K. हंगल का प्यार नमस्कार। बहुत अरसे बाद आपसे बात करने का मौका मिला है। कहिए अभी क्या सुनवाऊं आपको? कोई गजल गीत या कोई क्लासिकल या फिर और कुछ कव्वाली वगैरह? बताइए। अच्छा चलिए हम फिल्मी गाने से ही आज की महफिल शुरू करते हैं। तो लीजिए सुनिए। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आए रुत मस्तानी कब आएगी तू, बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू, चलिया तू चलिया। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आए रुत मस्तानी कब आएगी तू, बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू, चलिया तू चलिया। प्यार की गलियां, बागों की कलियां, सब रंग रलियां पूछ रही हैं। प्यार की गलियां, बागों की कलियां, सब रंग रलियां पूछ रही हैं। गीत पनघट पे किस दिन गाएगी तू, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आए रुत मस्तानी कब आएगी तू, बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू, चलिया तू चलिया। फूल सी खिल के पास आ दिल के, दूर से मिल के चैन आए। फूल सी खिल के पास आ दिल के, दूर से मिल के चैन आए। और कब तक मुझे तड़पाएगी तू, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आए रुत मस्तानी कब आएगी तू, बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू, चलिया तू चलिया चलिया तू चलिया। पुराने म्यूजिक डायरेक्टर जितने हो गुजरे हैं उनमें मैं बर्मन राव को बहुत पसंद करता था। उनमें क्लासिकल भी था और फोक भी था, इन दोनों का मिश्रण था उनके म्यूजिक में। मुझे याद है मैंने जब अभिमान फिल्म में काम किया था, शुरू में तो मुझे वो गाने कुछ पसंद नहीं आए, सच्ची बात है।
मैं उनकी गहराई को समझ नहीं पाया। लेकिन जब वो गाने चले तो ऐसे चले कि कोई शख्स ऐसा नहीं था जो ये कहे कि भाई अभिमान के गाने अच्छे नहीं। उसमें जया बहादुरी मेरी बेटी बनती हैं और अमिताभ बच्चन भी हैं उसमें। और पुरानी बात है लेकिन मुझे वो अभिमान कभी भूलेगा नहीं। तो सुनिए उसका गाना ये नदिया किनारे। दोस्तों हमारे साथ एक काम करने वाली आर्टिस्ट, उसका नाम है रेखा। मेरे साथ कई फिल्मों में काम किया उसने और उनका गाना आपको सुनवाऊंगा मैं अभी, जो उन्होंने उमराव जान में गाया है। शहरयार ने लिखा और खयाम साहब ने म्यूजिक दिया उसका। जान लीजिए
गौर से, दीवारों दर को गौर से पहचान लीजिए, दीवारों दर को गौर से पहचान लीजिए, दिल चीज क्या है आप मेरी जान दोस्तों, आज मैं आपका ध्यान एक ऐसी बात की तरफ ले जाना चाहता हूँ जिस बात की तरफ हमने पहले कभी ध्यान दिया ही नहीं, लेकिन वो बात इतनी ही ज़रूरी है जितनी कि हमारी ज़िंदगी। और वो बात है जो आप आजकल सुनते होंगे, ये एनवायरनमेंट के उसकी पाकीज़गी के लिए। और अब ये दुख की बात है कि हम कुदरत की बख्शी हुई चीज़ों को बुरी तरह पांव तले रोंद रहे हैं। सूरज, चांद, तारे, समंदर, पहाड़, जंगल, जानवर, ताज़ा हवा, साफ पानी वगैरह, ये सब चीज़ें हमारे लिए ही तो बनाई गई हैं। और फिर इनमें सब में एक तरह का संतुलन है, तो हमारा फर्ज है कि इस संतुलन को हम बनाए रखें, न तोड़ें। तो इस सिलसिले में मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि मेरी पहली फिल्म जो थी, जो रिलीज हुई, उसका नाम था शागिर्द। तो उसमें सारा बानो मेरी बेटी बनी थी, जिसे मैंने कुदरत के उसूलों पर ही पाल पोस कर बड़ा किया था। वो अल्लड़ सी लड़की, देखिए वो कैसे जंगल में घूमती है, हवाओं से बात करती है, आसमान से बात करती है, पहाड़ों से बात, यानी ये एक उसका तरीका है इस मसले का, इस थीम का जो मैं आपके सामने रख रहा था। तो सुनिए वो गाना।
कार्यक्रम विशेष जयमाला में समय है एक छोटे से अंतराल का। देश की सुरीली धड़कन विविध भारती। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम विशेष जयमाला। फौजी साथियों की सेवा में जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं जाने माने वरिष्ठ अभिनेता A.K. हंगल। फौजी भाइयों, जैसा कि मैंने अभी आपसे कहा, एक अरसे बाद आपसे बात करने का मौका मिला है। इस अरसे में चंद एक तब्दीलियां भी जरूर हुई होंगी। कुछ जवान अफसर बन गए होंगे, कुछ बनने वाले होंगे। भाई, तरक्की तो सभी की हो गई होगी। अरे हाँ, इस लफ्ज़ तरक्की पर मुझे एक बहुत ही पुराना वाक़या याद आया। हुआ यूं कि अंग्रेज़ों के ज़माने में एक इंडियन फौजी जवान जो मेरा दोस्त था, एक दिन मेरे पास आया और मेरे पाँव पकड़कर कहने लगा, हांगल साहब, हमारी यूनिट में दिवाली का फंक्शन है, कमांडर आएगा, हम उसे एक वैरायटी एंटरटेनमेंट में एक ड्रामा दिखाना चाहते हैं। आप डायरेक्ट करेंगे तो ज़रा अच्छा रहेगा, कमांडर खुश होकर हमारी तरक्की कर देगा। मैंने सोचा, अच्छा है, बेचारे की तरक्की हो जाएगी, मेरा क्या बिगड़ेगा। मैं मान गया और ठीक वक्त पर उनके कैंप के गेट पर पहुंच गया। मेरा दोस्त गेट के कुछ दूर खड़ा था। मुझे देखते ही इशारे से बुलाया उसने और गेट की दूसरी तरफ ले गया। वहाँ क्या था कि एक दीवार टूटी हुई थी और उसने इशारा किया कि इसके ऊपर छलांग लगा लो। जो ही हम उसे फलांग कर अंदर दाखिल हुए, दूर खड़े हुए एक मिलिट्री पुलिस ने सीटी बजाकर हमको नज़दीक बुलाया और सख्ती से मार्च का हुक्म देकर अपने अफसर के पास ले गया, हम दोनों को। जानते हैं अफसर ने क्या किया? उसने ना आओ देखा ना ताओ और मेरे फौजी जवान दोस्त को तो अंदर कर दिया और मुझे एक जोरदार वार्निंग देके बाहर निकाल दिया। जानते हैं क्यों? वो इसलिए कि मेरे फौजी दोस्त ने बड़ी चालाकी की थी अपनी तरफ से। उसने मेरा गेट पास तो निकाला नहीं, बल्कि गैर कानूनी तरीके से दीवार फांदकर मुझे अंदर घुसा दिया था। नतीजा ये हुआ कि ड्रामा और तरक्की तो एक तरफ, उस बेचारे को हवालात का मुंह देखना पड़ा। याद करके हंसी भी आती है और अफसोस भी होता है। तो इसी पर एक गाना मुझे याद आया, वो सुन लीजिए जरा। ये दो दीवाने दिल के चले हैं देखो मिलके, ये दो दीवाने दिल के चले हैं देखो मिलके, चले हैं चले हैं चले हैं ससुराल, चले हैं चले हैं चले हैं ससुराल। ये दो दीवाने दिल के चले हैं देखो मिलके, चले हैं चले हैं चले हैं ससुराल, चले हैं चले हैं चले हैं ससुराल।
ससुरे ने लेने भेजा लोहे का हाथी। चले हैं तन तन के सरकारी दूल्हा बन के, चले हैं तन तन के सरकारी दूल्हा बन के। चले हैं चले हैं चले हैं ससुराल, चले हैं चले हैं चले हैं ससुराल। ओ ससुरे का प्यार देखो भेजे हैं गहने, ससुरे का प्यार देखो भेजे हैं गहने। हमने भी देखो आज हंस हंस के पहने, हमने भी देखो आज हंस हंस के पहने। देखो जी बिना सेहरा चमक रहा चेहरा, देखो जी बिना सेहरा चमक रहा चेहरा। चले हैं चले हैं चले हैं ससुराल, चले हैं चले हैं चले हैं ससुराल। फौजी भाइयों, आज़ाद हिंदुस्तान के फौजी सिपाहियों की बहादुरी का चर्चा दुनिया भर में मशहूर है। दुश्मन का मुकाबला करने में वो किसी से कम नहीं। लेकिन मैं आज आपको गुलाम हिंदुस्तान में एक हिंदुस्तानी फौजी की बहादुरी का वाक़या सुनाता हूँ, जो बहादुरी आज़ादी की तारीख में सुनहरे लफ्ज़ों में लिखा जाएगी। ये वाक़या करीब सन 30 के पेशावर में हुआ, जब हजारों नौजवान पठान जुलूस निकालकर खान अब्दुल गफ्फार खान और महात्मा गांधी को जेल से रिहा करने की मांग कर रहे थे। अंग्रेजों ने क्या किया, फौरन गढ़वाली रेजिमेंट बुलवाई और हुक्म दिया कि फायर। लेकिन जानते हैं गढ़वाली रेजिमेंट ने क्या किया? उन्होंने गोली चलाने से इनकार कर दिया और कहा कि निहत्थों पे गोली चलाना कोई बहादुरी नहीं, बुज़दिली है, हम गोली नहीं चलाएंगे। जानते हैं इसमें अंग्रेजों ने क्या किया? उनका कोर्ट मार्शल किया और 14 बरस जेल का हुक्म सुनाया। 14 बरस जेल काटने के बाद आज़ादी से तकरीबन 2 साल पहले ये बहादुर सिपाही जेल से रिहा हुए। मालूम है आपको इस गढ़वाली रेजिमेंट का बहादुर लीडर कौन था? आप बताइए, शायद ना मालूम हो आपको। नहीं मालूम तो मैं आपको बता देता हूँ कि उस बहादुर सिपाही का नाम था चंदर सिंह गढ़वाली, जो हाल ही में बूढ़ी अवस्था में बीमार होकर दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में स्वर्गवास हो गया। अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। सांस थमती गई, नब्ज जमती गई, फिर भी बढ़ते कदम को न रुकने दिया। कट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं, सर हिमालय का
हमने न झुकने दिया, मरते मरते रहा बाकपन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, कर चले हम फिदा जान तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। जिंदा रहने के मौसम बहुत है, मगर जान देने की रुत रोज आती नहीं। हुस्न और इश्क दोनों को रुसवा करे, वो जवानी जो खून में नहाती नहीं। आज धरती बनी है दुल्हन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, कर चले हम फिदा जान तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। भाइयों, अब मैं आपको एक ऐसा गाना सुनाने जा रहा हूं जो अपने आप में एक अछूता गाना है। फिल्म का नाम है बाजार, और ये गाना लिखा है मखदूम मोहिउद्दीन ने, कि जो बहुत ही सोशली कॉन्शियस पोएट थे। और इस गाने को गाया है तलत अजीज और लता जी ने, और इसका जो म्यूजिक है वो दिया है खयाम साहब ने। ये गाना मुझे बेहद पसंद है, तो ये जरा सुन लीजिए। फिर छिड़ी रात बात फूलों की, फिर छिड़ी रात बात फूलों की। रात है या बारात फूलों की, रात है या बारात फूलों की। फूल के हार, फूल के गजरे, फूल के हार, फूल के गजरे, शाम फूलों की रात फूलों की, शाम फूलों की रात फूलों की। फिर छिड़ी रात बात फूलों की। आपका साथ साथ फूलों का, आपका साथ साथ फूलों का, आपकी बात बात फूलों की, आपकी बात बात फूलों की। फिर छिड़ी रात बात फूलों की। फूल खिलते रहेंगे दुनिया में,
बजती हुई गजल मखदूम, जैसे सहरा में रात फूलों की, जैसे सहरा में रात फूलों की, पिछली रात बात फूलों की, रात है या बारात फूलों की। फौजी भाइयों, पिछले साल एक फिल्म रिलीज हुई थी जिसका नाम था इलाका। उसमें मेरी बेटी बनती माधुरी दीक्षित। अभी हाल ही में उसकी एक फिल्म रिलीज हुई थी जिसका नाम था तेजाब, और उसमें एक गाना उसने गाया था, बहुत पॉपुलर हो गया था। प्लेबैक तो था उसमें अलका याग्निक और कोरस लिखा हुआ था जावेद अख्तर का। म्यूजिक डायरेक्टर थे उसके लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। और ये गाना जो था बहुत पॉपुलर हुआ। आप तो जानते होंगे मेरा इशारा किस गाने की तरफ है। लीजिए सुनिए। फौजी भाइयों, अब मैं आपसे इजाज़त लेने और नमस्कार कहने से पहले एक गाना और सुनाऊंगा। ये गाना हमारे कौमी तराने यानी नेशनल सॉन्ग से मुताल्लिक, वंदे मातरम। मैंने कईयों के मुंह से सुना है, लेकिन एक मैंने फिल्म में ये सुना, ये गाना जिसे हेमंत कुमार जी ने डायरेक्ट किया था। फिल्म थी आनंद मठ और उसे गाया था लता जी और उनके साथियों ने। मैं समझता हूं कि जिस वक्त आप सरहद पर दुश्मन से मुकाबला करने के लिए खड़े होते हैं या आगे बढ़ते हैं, तो उस वक्त यही गाना आपके कानों में गूंजता होगा। लीजिए सुनिए। वंदे मातरम, 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 वंदे
भारती के संग्रहालय से प्राप्त ये था आज का विशेष जयमाला कार्यक्रम। फौजी साथियों की सेवा में जिसे प्रस्तुत कर रहे थे जाने माने वरिष्ठ अभिनेता A.K. हंगल।